आज तकरीबन रात हो चुकी थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज अपना काम खत्म करके मैं ऑफिस से निकला ही था कि तभी आधे रास्ते में मेरे जानने वाले नितिन अंकल ने मुझे रोक लिया। अरे दीपक जी, इतने रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं गए अभी तक? हाँ, वो मुझे आज कुछ जरूरी काम था ऑफिस में, लेकिन बस अभी घर ही जा रहा हूँ। दीपक जी, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आज अंधेरी काली रात है और आज रात अकेले बाहर नहीं जाएं तो ही फायदे में रहेंगे। क्या बात कर रहे हो नितिन भाई? कल मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए अभी जाना ही होगा जरूर। देखो दीपक जी, मेरी बात मानो, अकेले मत जाओ अभी। आज घर पर भी कोई काम है तो इसीलिए जाना तो पड़ेगा। अच्छा, तो एक काम कर, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी यहाँ ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों साथ चले जाते। अरे भाई, काफी लेट हो जाएगा फिर मुझे, और कल काम पर भी जाना है, इसीलिए मैं निकलता हूँ। आखिरी बस आती ही होगी, अगर वो छूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा रुको दीपक जी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पढ़े लिखे हो और तुम्हें यह काली रात और चलावे पर ज्यादा भरोसा भी नहीं है। ये पोटली अपने साथ रख लो, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, लेकिन अब तुम रख लो। मैंने वो पोटली अपने साथ रख ली और वहां से निकल गया। अब बारिश काफी हल्की हो गई थी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई और मैं वहीं रुक गया। अरे, ये बारिश भी अभी ही शुरू होनी थी, अभी तो मैंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। अब तो मुझे जल्दी से किसी से मदद या लिफ्ट लेनी पड़ेगी। ये सोचकर मैं फिर से वहां से जल्दी जल्दी जाने लगा और तभी मुझे आज अपने घर का रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। मैं इस बारिश में बचता बचाता आधे रास्ते तक पहुंच गया था, लेकिन बाकी का रास्ता थोड़ा लंबा था, इसीलिए तभी मुझे वहां दो रास्ते दिखे और वो दूसरा रास्ता दरअसल शॉर्टकट था। कभी भी उस रास्ते से नहीं गया था क्योंकि वो रास्ता बहुत खराब था और ज्यादातर लोग उस रास्ते से जाने से मना करते थे, लेकिन आज मुझे जल्दी जाना था, इसीलिए मैंने शॉर्टकट वाले रास्ते को चुना और वह उस खराब रास्ते की तरफ जाने लगा। तेज बारिश की वजह से आज वो रास्ता और भी ज्यादा खराब हो गया था। तभी चलते चलते अब आसमान में और भी बिजली खड़कने लगी और बारिश तेज हो गई। अब मैं किसी से मदद या लिफ्ट लेने जा रहा हूँ और यहाँ ही रुक गया। यहाँ पर रुककर किसी से मदद मांगता हूँ, कोई ना कोई अच्छा इंसान तो मदद के लिए रुक ही जाएगा। मैं उस सुनसान सड़क पर तेज बारिश में किसी की मदद के इंतजार में रुक गया था। वहां रुककर थोड़ी ही देर में कई गाड़ियां वहां से गुजरी। कभी तेज रफ्तार टैक्सी गुजरती तो कभी दूसरी गाड़ियां निकल जाती। अरे रुको, मदद कर दो, अरे कोई तो रुको, मुझे लिफ्ट दे दो। पर उस बरसात में कोई भी उस सुनसान रास्ते पर एक मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। ये कैसी रात आ गई, इतने लोगों में से एक भी मेरी मदद के लिए नहीं रुका। हद है, चल अब मैं ही पैदल चलूं, आगे जाकर ही देखते हैं, शायद कोई ढाबा या होटल मिल जाए। ये सोचकर मैं वहीं से पैदल चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, माहौल और डरावना हो गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बारिश की बूंदों की टप टप और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चलते चलते मेरी नजर एक बाइक पर पड़ी जो सुनसान जगह पर पहले से खड़ी थी। चाबी भीगी झब्र में ही लगी थी, जैसे बस अभी चलने वाली हो। अरे वाह, ये बाइक, और वो भी इस बारिश के मुश्किल वक्त में, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मेरी सारी मुश्किल हल हो गई। लेकिन ये बाइक यहाँ कर क्या रही है? आसपास तो कोई आदमी भी नहीं। आदमी क्या, यहाँ तो एक बिल्ली तक नहीं दिख रही। छोड़ो, मुझे क्या लेना, मेरे तो काम आ गई। अब इसी बाइक से आगे का सफर कर लूंगा। मैं उस बाइक को देखकर बहुत खुश हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी परेशानी खत्म हो गई हो, लेकिन मुझे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशी अब मेरे लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं जल्दी से बाइक पर बैठ गया और उस तेज बारिश में सवार होकर वहां से निकल पड़ा। अब मैं वहां से निकल गया और उस सड़क पर आगे बढ़ने लगा, जहां रात होते ही सब कुछ सुनसान और वीरान हो जाता था। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पीछे से खींच रहा हो। मैं तो अभी इसी रास्ते से गया था। ये मुझे क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना, ये मेरा वहम होगा। शायद चाचा की बातों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। बस वही बातें दिमाग में घूम रही हैं और कुछ नहीं। अब मैं बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उस सड़क के साथ वाले सुनसान जगह पर मुझे एक अजीब सा पुराना घर नजर आया। उस सुनसान जगह पर सिर्फ वही एक घर बना था और उसके आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उस घर की छत के नीचे बारिश से बचना चाहता था। इस पुराने घर की छत के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्या पता बारिश भी रुक जाए। मैं बाइक से उतरा और उसे वहां खड़ा करके उस घर की तरफ जाने लगा। मैं उस घर के पास जाकर छत के नीचे खड़ा हो गया और तूफानी बारिश को सामने गिरते हुए देखने लगा। सामने का नजारा देखकर मुझे महसूस हुआ कि यह बारिश सुबह होने से पहले रुकने वाली नहीं है। बैटरी लो होने की वजह से मेरा फोन बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी पीछे उसी घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया।
उस भूरे आदमी को टूटे फूटे घर से निकलते देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अरे ये कैसे हो सकता है? बेटा अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा। अरे बेटा बारिश ज्यादा है, अब आ जाओ अंदर। नहीं अंकल, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आप अंदर चले जाइए। जब एक बार कहा ना कि भीग जाओगे तो समझ नहीं आता क्या तुम्हें। चलो अब अंदर आओ जल्दी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि बूढ़ा आदमी मुझे इस तरह क्यों डांट रहा था, लेकिन जब मैंने बाहर मूसलाधार बारिश देखी तो मुझे लगा कि वैसे भी बारिश के रुकने में अभी बहुत वक्त है, क्यों ना अंदर जाकर ही थोड़ा आराम कर लिया जाए। यही सोचकर मैंने फिर उस बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूं अंदर। तो यह कहकर मैं उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे ही उस घर के अंदर चला गया। घर बिल्कुल अजीब सा था और बूढ़ा आदमी अभी भी जैसे गुस्से में खड़ा था। वो फिर से मुझे डांटने लगा। तुम्हें पता है मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या मतलब? किस बात का इंतजार? तुम्हारी बीवी से तुम्हारे इंतजार में पैदा हुए थे और तुम्हें इसका कोई एहसास ही नहीं है। क्या क्या मतलब अंकल? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, और वैसे भी मैं बाहर ही ठीक था। अंदर क्यों बुलाया आपने? अरे बेटा गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हें अंदर इसलिए तो नहीं बुलाया था कि तुम वापस बाहर चले जाओ। अच्छा चलो पीछे देखो, देखो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। जैसे ही मैं पीछे पलटा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में दुल्हन की तरह सजी हुई। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अरे राजेश जी, आप इतने सालों बाद क्यों आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं आपसे नाराज हूँ, अब आपसे बात नहीं करूँगी। जैसे ही उसके मुंह से राजेश नाम निकला, मेरा दिल एक पल को रुक गया। ये क्या? ये मेरा नाम कैसे जानती है ये लड़की? तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया और ठंडी आवाज में बोला, अपनी बीवी की बात का जवाब तो दे दो कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। अरे कैसी बीवी? क्या बीवी बीवी लगा रखा है आपने? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना आपको देखा है, ना ही इस लड़की को। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। अब ये सब फालतू बातें मुझसे मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैंने इतना कहा ही था कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो लड़की जो सामने खड़ी थी अब वहां से गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस बूढ़े आदमी की आवाज दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो अब भयानक, कर्कश और गूंजती हुई थी। तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी बीवी के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कांप गया, मेरी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे मैंने उसकी तरफ देखा और जो नजारा मेरे सामने था, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। अब वो बूढ़ा आदमी वैसा नहीं था। उसका चेहरा भयानक रूप में बदल चुका था और वो औरत जो अपने आप को मेरी बीवी बता रही थी, अब उल्टी लाश बनकर मेज पर खड़ी थी। उसका सिर नीचे, पैर ऊपर, उसका शरीर कटा फटा खून से सना हुआ था। ये सब आखिर चल क्या रहा है? मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ऐसा लग रहा था अभी फट जाएगी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था, मैं किसी भयानक जाल में फंस चुका हूँ। मैं भागने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन जब मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं वहीं जम गया। अब वो बूढ़ा आदमी और वो औरत अपने असली रूप में मेरे सामने थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, शरीर सड़ चुका था और वो मुझ पर झपटने के लिए तैयार थे। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। वो दोनों मेरे करीब आ रहे थे। मैं पीछे हट रहा था, लेकिन दीवार आ गई थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही वो दोनों मेरे बिल्कुल सामने पहुंचे, अचानक जोर की बिजली कड़की और पूरी दुनिया मेरे सामने अंधेरे में डूब गई। जब मेरी आंख, मैं जमीन पर पड़ा था। बारिश रुक चुकी थी और सुबह हो चुकी। मैंने इधर उधर देखा, वो घर कहीं नहीं था। तभी मेरी नजर सामने गई। मैंने देखा मेरे सामने वही मिथन अंकल खड़े थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मैं यहाँ कैसे आया अंकल? उन्होंने धीमी मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना मेरे साथ चलो, लेकिन तुम नहीं माने। फिर मैंने तुम्हारा नंबर ट्रेस किया और वक्त रहते वहां पहुंच गया। वहां दो छायाएं थीं जो मुझे देखते ही गायब हो गईं, और फिर मैं तुम्हें यहां ले आया। उस दिन के बाद मैंने अपना घर और अपनी नौकरी दोनों बदल दिए, क्योंकि जब भी मैं उस रात को याद करता हूं, मेरी रूह कांप उठती।